हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है निमित कंप्यूटर्स। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर एक सेल रिपोर्ट किस तरह से तैयार करते हैं। मान के चलिए दोस्तों कि आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई दुकान है, वहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट को मेंटेन हम किस तरह से एक्सेल के अंदर करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने हेडिंग में डाल दिया सेल रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आइटम नेम जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा कंपनी नेम जिस कंपनी का भी आइटम आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वांटिटी, यूनिट, सिंगल प्राइस मतलब एक आइटम की कीमत कितनी है, टोटल प्राइस मतलब यहाँ पे उसका टोटल कितना हो गया। कई बार दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी देने पड़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कई बार हमें यहाँ पे डिस्काउंट भी देने पड़ जाते हैं। तो डिस्काउंट हमारे तीन तरह के होते हैं, एक आपका हो गया यहाँ पे सिंपल डिस्काउंट, दूसरा हो गया दोस्तों हमारे यहाँ पे आइटम डिस्काउंट, और तीसरा होगा दोस्तों हमारे यहाँ पे कंपनी डिस्काउंट। और यहाँ पे हम निकालेंगे नेट प्राइस मतलब डिस्काउंट काट के कितने उसका प्राइस हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आइटम नेम लिखा है तो जो नेम है वो यहाँ पे छिप रहा है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, सी और डी के बीच में से इसकी विड्थ को बढ़ा देना है, या फिर दोस्तों आप यहाँ डी और बी के बीच में डबल क्लिक कर देंगे तो इसका जो विड्थ है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। सीरियल नंबर के नीचे दोस्तों सीरियल नंबर हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5। नेम के नीचे दोस्तों नेम हो जाएंगे कस्टमर के नेम, मान लो कोई कस्टमर आपका, एक अनिल हो गया, एक सुनील हो गया, मोहित, रोहित, अंकित हो गया। मान के चलिए दोस्तों कि अनिल ने आपसे जो है एक आइटम खरीदा है यहाँ पे कंप्यूटर, सुनील ने आपसे खरीदा मॉनिटर, प्रिंटर, इसने वापस कंप्यूटर, इसने वापस मॉनिटर। कौन सी कंपनी का दोस्तों, डेल, एचपी, लेनोवो, डेल, लेनोवो। कितनी क्वांटिटी दोस्तों, जैसे यहाँ पे इसने आपसे 10 खरीदा है, यहाँ 15, 20, 5 और 10। यूनिट का मतलब होता है दोस्तों कि आप इसको किस में मेजर करेंगे। जैसे दूध को हम लीटर में मेजर करते हैं, दूध को हम लीटर में मेजर करते हैं, तो इन आइटम्स को हम पीसीज में मेजर करेंगे कि उसने हमसे 10 पीस कंप्यूटर खरीदा है। कोने से नीचे कर देंगे दोस्तों तो ये सभी पीसीज में आ जाएंगे। अगला होता है दोस्तों सिंगल प्राइस। तो यहाँ पे आपको डालना होगा कि जैसे एक कंप्यूटर की कीमत कितना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि हमने उसको एक कंप्यूटर जो है यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों कि हमने उसको 5,000 में सेल किया है, यहाँ पे हमने इसको 3,000 में, 1,000, 1,500, 2,000। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे इसका टोटल कितना बन रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सिंगल प्राइस पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई क्वांटिटी पे, मतलब जब एक का इतना है तो मल्टीप्लाई 10 का फिर इतना हो जाएगा। कोने से नीचे कर देंगे दोस्तों तो ये सभी का यहाँ पे टोटल प्राइस आ गया। अब जैसे मान के चलिए दोस्तों कि मुझे यहाँ पे इसको 5% का डिस्काउंट भी देना है, तो हम कैसे देंगे, इज इक्वल टू टोटल प्राइस पे हम क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 5%, तो ये इसका यहाँ पे 5% आ गया है। कोने से नीचे किया तो ये सभी का 5% आ गया। अब जैसे मान के चलिए दोस्तों कि मुझे सभी पे 5% नहीं देना है, मुझे कुछ आइटम्स के ऊपर ही यहाँ पे डिस्काउंट लगाना है, और किन आइटम्स पे मैं डिस्काउंट लगाना चाहता हूँ उसको मैं एक बार नीचे शो कर देता हूँ। आइटम नेम, आइटम डिस्काउंट। दोस्तों यदि कोई मुझसे कंप्यूटर आइटम लेता है तो मैं यहाँ पे उसको 20% का डिस्काउंट दूंगा, यदि कोई मुझसे मॉनिटर आइटम लेता है तो मैं यहाँ पे उसको 30% का डिस्काउंट दूंगा। इसके अलावा कोई अदर कंपनी का अगर अगर मेरे से कोई अदर आइटम लेगा तो मैं यहाँ पे उसको 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो जैसे आप देखते हैं दोस्तों कई बार दिवाली के टाइम पे जो है ऑफर दुकानों पे लगे रहते हैं कि टीवी पे इतने का डिस्काउंट चल रहा है, फ्रिज पे इतने का डिस्काउंट चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह मान लो मैंने भी यहाँ पे एक डिस्काउंट लगा रखा है। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला आप किस तरह से लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, इफ को हिंदी में बोलते हैं यदि, यदि आइटम नेम पे आप क्लिक करो, इज इक्वल टू कंप्यूटर है, तो टोटल का यहाँ पे 20% डिस्काउंट आना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले को हम फिर से रिपीट करेंगे दूसरे आइटम के लिए, कोमा इफ, ब्रैकेट ओपन, यदि आइटम नेम पे आप क्लिक करें, इज इक्वल टू मॉनिटर है, तो टोटल का यहाँ पे 30% आना चाहिए, नहीं तो टोटल का 10% आना चाहिए। दो बार हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि आगे दो बार ब्रैकेट ओपन हो रखा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आगे दो बार हमने फॉर्मूला लगा रखा है, इफ और इफ। उसके बाद ये मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कंप्यूटर आइटम था इसलिए यहाँ पे टोटल का 20% जो है डिस्काउंट आया है। कोने से नीचे किया तो ये जो है डिस्काउंट सभी पे अप्लाई हो गया। अब वो अपने आप देख लेगा, जैसे यहाँ पे मॉनिटर है इसलिए यहाँ पे टोटल का 30% आया है, ये एक अदर आइटम है, ना ही कंप्यूटर है ना ही मॉनिटर है, तो अदर पे क्या था, टोटल का
जो है 10%। उसी तरह दोस्तों मुझे कंपनी पे डिस्काउंट लगाना है, तो फिर वो आप किस तरह से लगाएँगे? तो मैं कंप क्या डिस्काउंट लगाना चाहता हूँ, एक बार मैं उसको नीचे शो कर देता हूँ। कंपनी नेम, कंपनी डिस्काउंट। जैसे कई बार हमें कंपनी की तरफ से भी डिस्काउंट मिलने लग जाते हैं कि अगर कोई सैमसंग कंपनी का अगर आप कोई भी आइटम खरीदते हैं तो आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप एचपी कंपनी का कोई आइटम खरीदते हैं तो आपको उस पे इतने का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे एक बना रहा हूँ, अगर कोई लेनोवो कंपनी का आइटम लेता है तो यहाँ पे दोस्तों उसको जो है 40% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर दोस्तों कोई डेल कंपनी का आइटम लेता है तो यहाँ पे इसको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आप और भी आइटम आप इसी तरह से जोड़ सकते हैं। अगर कोई एचपी कंपनी का आइटम लेता है तो यहाँ पे इसको 60% का डिस्काउंट मिलेगा, और अदर पे आप डाल सकते हैं कि इसके अलावा अगर कोई अदर कंपनी का अगर कोई आइटम लेता है तो यहाँ पे उसको चलो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो आप फॉर्मूला आप यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे? इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, इफ को हिंदी में बोलते हैं यदि। दोस्तों आइटम डिस्काउंट के लिए हम आइटम नेम पे क्लिक कर रहे थे, कंपनी डिस्काउंट के लिए हम कंपनी नेम पे क्लिक करेंगे। यदि कंपनी नेम इज इक्वल टू लेनोवो है तो टोटल का 40% आना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे कोई भी कंपनी नेम लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, मैं इसको देख के फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अगर लेनोवो है तो 40% आना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले को फिर से रिपीट करेंगे, कोमा इफ, ब्रैकेट ओपन, अगर कंपनी नेम पे आप क्लिक करो इज इक्वल टू डेल है तो टोटल का जो है 50% आना चाहिए, कोमा इफ, ब्रैकेट ओपन, यदि दोबारा कंपनी नेम पे क्लिक करो इज इक्वल टू एचपी है तो फिर टोटल पे आप क्लिक करो तो टोटल का यहाँ पे 60% आना चाहिए, नहीं तो टोटल पे आप क्लिक करो, नहीं तो टोटल का 5% आना चाहिए। यहाँ पे हम 3 बार ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि आगे 3 बार ब्रैकेट ओपन हो रखे हैं। अब मैंने एंटर किया तो वो अपने आप देख लेगा कि यहाँ पे कौन सा कंपनी है। यहाँ पे डेल कंपनी था इसलिए टोटल का यहाँ पे 50% आ गया है। 50 का आधा 25,000। कोने से नीचे किया तो ये सभी का डिस्काउंट आ गया। उसके बाद दोस्तों नेट प्राइस आप कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू जितना भी इसका टोटल बन रहा है इसमें से आप माइनस करेंगे। हमने 3 तरह से डिस्काउंट निकालना सीखा है। सिंपल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, आइटम के ऊपर कैसे निकालना है, और कंपनी के ऊपर कैसे डिस्काउंट निकालते हैं। तो इन 3 डिस्काउंट में से दोस्तों आपको कोई एक ही डिस्काउंट आपको लेस करना है। मान के चलिए दोस्तों कि आप जो है यहाँ इस टाइम पे आइटम के ऊपर सबको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप आइटम डिस्काउंट को आप ले लीजिए। देन एंटर, कोने से नीचे किया तो ये सभी के अंदर से आइटम डिस्काउंट लेस हो गए दोस्तों। तो टोटल के लिए दोस्तों हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों सिंपल डिस्काउंट के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। आइटम डिस्काउंट के लिए दोस्तों हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। आप चाहे तो इसमें और भी आइटम आप ऐड कर सकते हैं। कंपनी डिस्काउंट के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है, और नेट प्राइस निकालने के लिए दोस्तों आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।